नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। रमेश सिप्पी ने एक सुपरहिट फिल्म बनाई थी शोले। उस फिल्म में अमजद खान ने डाकू गब्बर सिंह का किरदार निभाया था। गब्बर का एक डायलॉग बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था, आपने सुना भी होगा। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, सो जा बेटे सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। वो तो रात की बात थी डायलॉग में। अगर सिप्पी साहब ने आज ये फिल्म बनाई होती तो सलीम जावेद ने रात की जगह दिन कर दिया होता डायलॉग लिखते हुए, और मां की जगह मास्टर। डायलॉग कुछ यूं बनता, यहाँ से 50-50 कोस दूर जिले में जब बच्चा स्कूल जाता है तो मास्टर कहते हैं, भाग जा बच्चों भाग जा, इलाके में मोदी आए हैं। हंसिए मत, यही है आज का सच। नेहरू से नफरत करने वाले नरेंद्र मोदी बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि वो जब गोरखपुर का दौरा करते हैं तो जिले के सारे स्कूल बंद हो जाते हैं, कॉलेज बंद हो जाते हैं, कोचिंग सेंटर बंद हो जाते हैं, बाजारों में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि सबको निर्देश होता है कि अपना काम करना है तो मोदी की रैली में चलना है। मोदी विकास के अद्भुत प्रतीक हैं। वो जब चलते हैं तो काम धंधा ठप कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे गाढ़े वक्त में जब 1.5 साल बाद जैसे तैसे स्कूल खुले हैं, प्रधानमंत्री की रैली की कामयाबी इस बात में मानी जा रही है कि उनकी भाषणबाजी को कामयाब बनाने के लिए बच्चों की पढ़ाई का बलिदान मांग लिया गया। बहुत नाइंसाफी है रे। आप जानते ही हैं कि यूपी में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। एक तो किसानों की नाराजगी और दूसरे अखिलेश यादव की सभाओं में उमड़ती जनता। बीजेपी के होश उड़े हुए हैं। इसी को साधने के लिए योगी और मोदी ने पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक रखी है। गोरखपुर में खाद के कारखाने का उद्घाटन करने मोदी पहुंचे, योगी पहुंचे, मंत्री पहुंचे, अमला पहुंचा। इसी के साथ एक सभा रख दी गई। बाकायदा लक्ष्य दे दिया गया कि 5 लाख लोगों को मोदी की सभा में पहुंचाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा योगी के सभा में हुआ था कि प्रभु भाषण दे रहे थे और भक्त उठ उठ कर जाने लगे, कुर्सियां खाली, पंडाल सूने। अब यह काम करे कौन? सीएम, डीएम, एचएम और बीजेपी के कार्यकर्ता तो लगे ही हुए थे, लेकिन इससे बात नहीं बनती। सरकारी कर्मचारियों को भी कार्यकर्ताओं में ही जोड़ लिया गया। लेकिन हद तब हो गई जब स्कूल कॉलेज बंद करके शिक्षकों को भी इसमें अनाधिकारिक तौर पर जोड़ लिया गया। चलो भाई, मोदी जी की जय बोलो। बहुत नाइंसाफी है रे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री इतने साहसी हैं कि विरोधी जुबानों को कतई बर्दाश्त नहीं करते। पुलिस ने छात्र नेता मनीष ओझा समेत 12 लोगों के घर पर सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस चिपका दिया कि खबरदार जो घर से बाहर निकले, झंडा बैनर पोस्टर लहराया, रैली की तरफ रुख किया, हमें ऐसा इल्हाम हुआ है कि आप गड़बड़ी फैला सकते हैं। पता ही नहीं चला कि यूपी पुलिस ने थानेदारों की कुर्सी पर ज्योतिषी कब भर्ती कर लिए। बहुत नाइंसाफी है रे। नाइंसाफी ये नहीं है साहब, नाइंसाफी है बच्चों के बस्ते पर ताला लगा देना, स्कूल के दरवाजे बच्चों के लिए बंद कर देना। प्रशासन ने बहाना यह बनाया कि ट्रैफिक जाम की वजह से ऐसी व्यवस्था की है। चलिए इसको भी मान लिया, लेकिन मोदी की सभा तो गोरखपुर में थी। फिर गांवों के स्कूलों को बंद करने का क्या मतलब, क्या कोई बताएगा? मसलन यह देवीपुर का सरकारी विद्यालय है, चौरी चौरा ब्लॉक में पड़ता है। जहां मोदी की सभा थी वहां से इस स्कूल की दूरी कम से कम 20 किलोमीटर। एकदम ग्रामीण इलाका है। इसके सामने की सड़क देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि ट्रैफिक का बहाना यहां कितना फिजूल है, बकवास है। बावजूद इसके मोदी की रैली के लिए इसके फाटक बच्चों के लिए बंद कर दिए गए। जाओ बच्चों घर जाओ, इलाके में मोदी आए हैं। यह है जनपद गोरखपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय देवीपुर। आज 7 दिसंबर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोरखपुर में रैली है, जिस कारण विद्यालय को बंद रखा गया है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। रैली स्थल से 50-50 किलोमीटर दूर तक के स्कूलों पर मोदी के सम्मान में बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठप कर दी गई, ताला जड़ दिया गया। यहाँ से 50-50 कोस दूर जिले में जब बच्चा स्कूल जाता है तो मास्टर कहते हैं, भाग जा बच्चों भाग जा,
इलाके में मोदी आए हैं। बेवकूफ बनाया गया कि क्लास ऑनलाइन होगी। तो सवाल है कि मोदी किस देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें हकीकत का कुछ पता है भी या नहीं? क्या उन्हें वाकई नहीं पता कि देश में ऑनलाइन शिक्षा की हालत क्या है? इसे लेकर 2021 की शुरुआत में एक सर्वे हुआ था। इस सर्वे में पता चला था कि गांवों के सिर्फ 8% बच्चे ही नियमित ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हैं। 100 में 8। शहरों की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है, जहां सिर्फ 24% यानी 1/4 से भी कम बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं। इसी सर्वे में पाया गया कि गांवों के जो 8% बच्चे ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हैं, उनमें से भी लगभग आधे यानी 48% का कहना है कि उन्होंने कुछ ही शब्द सीखे हैं। शहरों में इस तरह कुछ एक शब्द सीखने वाले बच्चे और कम यानी 42% रह गए। लगातार स्कूल बंद रहने का नतीजा यह हुआ कि ग्रामीण इलाकों के 75% और शहरी इलाकों के 72% बच्चों में पढ़ने की क्षमता ही कम हो गई। गांव में किसी तरह ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले 8% बच्चों में से भी लगभग 43% बच्चों का कहना है कि ऑनलाइन क्लास के बाद स्कूल वाले उन्हें पढ़ाई की सामग्री ऑनलाइन नहीं भेजते हैं। ऐसे देश में प्रधानमंत्री की रैली के लिए स्कूलों पर ताला लटकाया जा रहा है। यहाँ से 50-50 कोस दूर जिले में जब बच्चा स्कूल जाता है तो मास्टर कहते हैं, भाग जा बच्चों भाग जा, इलाके में मोदी आए हैं। हम जानते हैं कि मोदी को पढ़ाई लिखाई करने वालों से कितनी दिक्कत होती है, लेकिन जरा सोच कर देखिए कि मोदी सभा ऑनलाइन नहीं कर सकते, वोट ऑनलाइन नहीं मांग सकते, प्रचार ऑनलाइन नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हमारे चुनाव प्रचार के लिए स्कूल बंद कर दो, बच्चों को पढ़ना हो तो ऑनलाइन पढ़ दें, उन पर ताला लगा दो। हमें उनकी पढ़ाई लिखाई से कोई खास मतलब नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री के देश में हम और आप कैसे सोचते हैं, आप समझते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए हमारे पेज को। नमस्कार। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, सो जा बेटे सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। बहुत नाइंसाफी है रे। यहाँ से 50-50 कोस दूर जिले में जब बच्चा स्कूल जाता है तो मास्टर कहते हैं, भाग जा बच्चों भाग जा, इलाके में मोदी आए हैं।